चेहरे आ रहे, बड़े सुंदर सुंदर है। लेडीज ज़्यादा सुंदर लग रही है। आपका आदर, अभिनंदन, स्वागतम। मैं रेवार मूवी की होस्ट और आप लोगों की दोस्त अंजू पुरोहित और मेरे साथी साथी अरे कब गई साथी? अच्छा, बैक स्टेज बोलना छे, बड़ी सुंदर सुंदर बांध आई चिबल बहर बैर बांध अगड़ी तो नहीं बैठे। हाँ, अरे कार्यक्रम शुरू हैगी, लेट होना चाहिए, जल्दी आवा। अरे आणु छवे आणु जरा सब्र तो कर, बहर में जरा क्या था रे बार दिनों छो क्या? अरे बार बाद में दियावा। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद करीब आती गई मंजिल मेरा हौसला देखकर। आधार प्रणाम, सबका स्वागत। मैं किनोस्कोप और रैबार की पूरी फिल्म की तरफ से आप सबका आधार और नमस्कार करता हूँ। हमारे तो लोग झोंक जने रान, चलो प्रोग्राम में स्टार्ट कर दिया। चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागतम एंड धन्यवाद। यहाँ पर गढ़वाली, पहाड़ी और नॉन पहाड़ी दोनों बैठे हैं, इसलिए हम लोग होस्ट हिंदी में करेंगे और गढ़वाली में भी। हमारे मुख्य अतिथि को आने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, लेकिन हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब मैं द्वीप प्रज्वलन के लिए अपने गणमान्य अतिथियों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो स्टेज पे आ के कृपा करें। डॉक्टर सतीश कालीवरी जी, राजेंद्र चौहान जी, राकेश गौड़ जी, कुशाल सिंह बिष्ट जी, आदित्य घड़ियाल जी, कल्पना चौहान जी, सुशीला रावत जी, मंजू महबूब गुणा जी, सूरज सिंह रावत, गीता जी, संयोगिता ध्यानी जी, पवन कुमार मिठाणी जी, आप सबका स्वागत है स्टेज पे। प्लीज़ स्टेज पे आने की कृपा करें। राजेंद्र चौहान जी, और एक नाम मैं भूल रही हूँ, अर्जुन राणा जी। इन सभी का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से होनी चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, और जोर से। ये सुनाई नहीं दे रहा है। हमारे देश की परंपरा है कि हम जो भी कार्य करते हैं ईश्वर के नाम से शुरुआत करते हैं और उनका नमन करते हैं। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप
मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कृपया तालियां बजती रहनी चाहिए, जोश बरकरार रहना चाहिए। ये हमारी और आपकी मूवी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शुभ मंगल कार्य हमारी मूवी के लिए। आशा करता हूं कि आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, प्यार मिलता रहे। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारी बहुत सुंदर परंपरा रही है अतिथि देवो भव को निभाते हुए एक बार पुनः धन्यवाद। लीजिए अब चलते हैं किनोस्कोप फिल्म से आपको रूबरू कराने के लिए। किनोस्कोप फिल्म सन 2019 से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय है। किनोस्कोप फिल्म के पार्टनर्स मुख्यतः भगत सिंह सैनी, परवीन सैनी, शिशिर उनियाल और बलराज जांगड़ा है, जो संवेदनाओं से भरपूर और समाज से बड़ी कहानियों को पर्दे पर लाने के लिए संपूर्ण रूप से अग्रसर हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां रवार मूवी के लिए। ये तालियां सिर्फ आगे से ही आ रही है, पीछे से नहीं आ रही है। वो जो सपना सच हो गया है, पर्दे पे दिखेगा 12 सितंबर 2025 को। उसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अभी से ही जोश बरकरार रखें। अपनी तालियों की गड़गड़ाहट कृपा करके बजनी चाहिए। आप इतने रिलैक्स मूड में बैठे हुए, आई थिंक खाना खा के आए होंगे तो थोड़ा सुस्ती हो रही होगी शायद। प्लीज किनोस्कोप फिल्म्स के लिए तालियां। अब वो वक्त आ गया है, अब मैं बुलाना चाहता हूं किनोस्कोप फिल्म्स की पूरी कास्ट को, जिनके नाम इस प्रकार हैं: सुनील सिंह, श्रीश डोभाल जी, सुमन गौर, राजेश नौगाई, मोहित घिंडियाल, धर्मेंद्र सिंह चौहान, राकेश आर्या, मोहित थपलियाल, हरी सेमवाल जी पीछे बैठे हुए मुझे दिखाई दिए थे अभी, सर आपका आशीर्वाद, इंद्र प्रसाद उनियाल, सृष्टि रावत, सुनील पुरोहित, श्रेया पोखरियाल और मैं खुद आपके सामने भरत सिंह बिस्ट और मेरी सह मंच संचालक अंजू पुरोहित। सभी के लिए एक जोरदार तालियां। अरब कमानी, अभय पनवार, अंशिका पनवार, सावित्री ममगाई, वॉइस आर्टिस्ट हैं सुभाष चमोली, प्रभव कमानी, प्राक्षी घुंडियाल, आदित्य घुंडियाल और यशिका उनियाल। सभी से अनुरोध करता हूं कि प्लीज मंच पे आने की कृपा करें। जितने भी आर्टिस्ट हैं, कास्ट है, प्लीज मंच पे आए। ये हमारा वो पल है जिसमें हमारा पोस्टर लॉन्च होने जा रहा है। सभी कास्ट से अनुरोध है, कृपा कास्ट से अनुरोध है कि स्टेज पे आने की कृपा करें। साथ ही मैं संजय उनियाल और रेनू उनियाल जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, जो पोस्टर को वितरित करने में हमारी सहायता करेंगे। आशा करती हूँ सभी कास्ट स्टेज पर आ गए होंगे। मैं एक मुख्य नाम आपको और बोलना चाहता हूं, सूरत सिंह रावत जी मंच पर आने की कष्ट करें, जो गढ़वाल भवन के अध्यक्ष हैं, और पवन कुमार मैठाणी जी
महासचिव हैं गढ़वाल हितैषणी सभा के। आपसे अनुरोध करता हूं सर, प्लीज़ मंच पर आकर हम लोगों को आशीर्वाद दें। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बड़ी गौरवान्वित करने वाली है। एक और नाम मुझे अभी याद आया, अर्जुन राणा जी। सर प्लीज। सर यही तो पोस्टर लॉन्च हो रहा है। चौहान सर, जो हमारी राजेंद्र चौहान सर, जो हमारी उत्तराखंड फिल्म यूनिवर्सिटी की जान और शान है, और जिनके बगैर म्यूज़िक तो मुझे लगता है अधूरा है। तो प्लीज़ सर आशीर्वाद देने का कष्ट करें। मैं देख रहा हूं कि तालियां कुछ कम हैं, इतने गणमान्य अतिथि हमारे बीच हैं। प्लीज़ आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि तालियां बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। ये वही लोग हैं, ये वही शिखर है जिस पे हमारे उत्तराखंड फिल्म जगत टिका हुआ है। इनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, मेरी यही आशा है। हमारी सारी कास्ट पहुंच नहीं पाई है, ऑन द वे है। अब मैं राजेंद्र चौहान जी से रिक्वेस्ट करती हूं कि हमारे पोस्टर लॉन्च करें। वो घड़ी जिसका हम सबको बेकरारी से इंतज़ार था, वो हमारी फिल्म का पोस्टर। बड़ी उमंगे लिए होते हैं हम दिलों में कि हमारी फिल्म आएगी, उसका पोस्टर होगा। आज वो दिन, वो पल आ गया है। जोरदार तालियां और जोर से, पीछे से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू। मैं आग्रह करना चाहता हूं पवन कुमार मैठाणी जी से, कृपा करके वो आगे की पंक्ति में सीट ग्रहण करें, अपना स्थान ग्रहण करें। आप स्टेज पे आने की कृपा करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं, आदित्य घिंडियाल जी, अच्छा ओके, हरीश असवाल जी, कल्पना जी, ओके, सूरज सिंह रावत जी, ओके, ओके, सुशीला दीदी, सुशीला मैम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मंच पे आएं। सुशीला रावत जी, डॉक्टर कालेश्वरी सर, प्लीज़ मंच पे आने की कृपा करें। और हमारे चहेते राकेश गौड़ सर, चमकता हुआ चांद, राकेश गौड़ सर कहाँ हैं? एक उम्दा एक्टर राकेश गौड़ सर, योर प्रेजेंस इज सो नाइस, थैंक यू वेरी मच सर। सर प्लीज़ मंच पे आएं। मंजू बहुगुणा जी अगर हमारे बीच हैं, मंजू बहुगुणा जी, दीप सिलोड़ी जी अगर हमारे बीच उपस्थित है, दीप सिलोड़ी जी, सत्येंद्र सिंह रावत जी,
सुनील नेगी सर, सुनील नेगी सर अगर उपस्थित हैं तो प्लीज़ मंच पे आने की कृपा करें। मेरी नज़र जाती है एक उजले कपड़े पे, गिरीश बिस सर, आप प्लीज। जाना माना चेहरा, और मार्गदर्शक जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू बहुगुणा जी, कुसुम बिष्ट जी, श्री शिशिर उनियाल जी, जो हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं शिशिर उनियाल। जोरदार तालियों से स्वागत। रियली मैं देख रहा हूँ कि आप लोग का जोश कुछ कम लग रहा है। कृपया करके तालियों की गड़गड़ाहट शिशिर उनियाल सर के लिए और हमारी रैबार मूवी के लिए। आप लोगों का सहयोग और प्यार हमारे ऊपर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। शुक्रिया मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। खींचो, मैं नाम पूछ तो रहा हूँ। नहीं अभी रुको ना। ये अब मैं इस मंच पे आयुषी जुयाल, बबली अधिकारी, गीता नेगी जी, कोमल राणा जी, बबीता नेगी जी, बबली ममगई जी, चंद्रकांता जी, ब्रिजमोहन बेदवाल जी, विनोद कपटियाल जी, दिग्मोहन नेगी जी, संजय उनियाल जी, उदय ममगीन जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सुमित्रा नेगी जी, सहयोगिता ध्यानी जी, मिस्टर आरपी घंडियाल सर, अजय बिष्ट जी, ममता कंडाटक जी, प्लीज जिनका नाम मैं अनाउंस कर रही हैं प्लीज कम ऑन द स्टेज। रिया शर्मा जी, हमारी लिस्ट कराओ। आदित्य घड़ियाल जी,
सॉरी, कुछ प्रोनाउंसिएशन में रिया, रिया मैम, बहुत सारे नाम है, कंफ्यूजन हो जाती है। एक मुझे चेहरा दिख रहा है, महेंद्र नटवाल सर, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सर स्टेज पे आएं। महेंद्र नटवाल सर जाने माने आर्टिस्ट हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। और बहुत हंसी- बहुत धन्यवाद आप सभी का, तहे दिल से धन्यवाद। महेंद्र नटवाल सर, रिस्पेक्ट मैंडेटरी है स्टेज की, ये हमने सर से सीखा है। सर आपके साथ मैं आ जाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इन्होंने लिखा होगा, बोला होगा अगर आपने लिखवाया। थैंक यू सो मच। Congratulations. थैंक यू सो मच। क्या साथियों, अब चलते हैं हमारी फिल्म के संगीत की तरफ। कोई भी फिल्म अपने म्यूज़िक के बगैर नहीं हो सकती। जैसा एक शरीर एक आत्मा के बगैर नहीं हो सकता, वैसा मुझे लगता है कि कोई भी चलचित्र एक संगीत के बगैर नहीं हो सकता। तो मंजू जी, आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी फिल्म के जो गाने हैं उनको दर्शकों के बारे में बताने का कष्ट करें। प्लीज लाइट ऑफ कर दीजिए। प्लीज लाइट ऑफ कर दीजिए। रेवार मूवी का फर्स्ट सॉन्ग जुनियाली निराती, ये रैबार मूवी का पहला गाना है। आपको आपके सामने पर्दे पे दिखेगा, तो कृपा करके तालियां बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। थोड़ा सा माहौल, ये दर्शक ही होते हैं जो स्टेज पे कोई भी कलाकार होता है उनको बांधे रखते हैं। ये आर्टिस्ट का भी एक काम होता है, लेकिन दर्शक ही अगर इंटरेस्ट ना दिखाएं तो मुझे लगता है। आपसे प्लीज एक बार जोर से तालियां रैबार मूवी के लिए। आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद की कामना करता हूं। और रैबार मूवी का पहला संगीत आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है।
अब आपके सामने रेवार मूवी का पहला सॉन्ग। जुन्यारी रातियक ज्वाल दुपरुमा अंधरू छेगी जुन्यारी रातियक ज्वाल दुपरुमा अंधरू छेगी किले ओणा छबोलो यो तुम क्या जड़ दो कत गा कैरी खेती तुम थे सती पारी तुम्हारा जाना मम्मी रोयो सासुरो की जिकुड़ी थामी हमारी सेती साची माया तुम खूणी मखोल वेगी किले ओणा छबुनो यो पहाड़ुमा अब क्या रहेगी यो पहाड़ुमा अब क्या रहेगी। नियादी खबर कोई भी ना कोई चिट्ठी न रे बारी मेरा खोलों की रौनक हर म्यारा एक बड़ा भी बैठा चिन छोटा भी चिन और म्यारा दगड़ा भी चिन कुछ आप एक दिलों में अपन उत्तराखंड की अपन गाँव की याद है बोल ये गाना सुन के कत का मार्मिक लगनो छो कि कभी हम वे पर्वत छोड़ के एक छे आया इन लगनो छो गाना सुन के कि अभी कोई बटन हो और मैं अपना डांड अकाउंट में पहुंच जाऊं लेकिन इन नहीं वे सकूँ हम सभी छे और ये प्रोग्राम थे अग्नि बढ़िया अंजू जी। इस गीतकार के है डॉक्टर सतीश कालेश्वरी जी, गायक हैं रोहित चौहान जी, म्यूज़िक कंपोजिशन दिया राजेंद्र चौहान जी ने, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं विभू काशिव। जोरदार तालियां इनके लिए। अब मैं आप गीतकार डॉक्टर सतीश कलेश्वरी जी को स्टेज पर इनवाइट करूंगी। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज सर। सर क्या गाना लिखा है आपने, आप प्लीज़ स्टेज पे आइए। और ये वो गीतकार हैं जो आजकल जब से मैंने सर का गीत सुना है
दिलों में राज करते हैं। इनका लिखा हुआ गीत नरेंद्र सिंह नेगी सर ने भी गाया हुआ है, बहुत नाम है सर का, और मैं इनसे प्रेरणा लेता रहता हूँ, डॉक्टर सतीश कालेश्वरी सर से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यखा यहाँ सभी लोगों तो मेरे सादर नमस्कार प्रणाम। जो बड़ा छीमूत है सेवा सौली, छोटो थे प्यार। आज ये किनोस्कोप जो प्रोडक्शन हाउस छ, ये बोला शिशिर उनियाल को और एक दगड़ियों को, वो लिए बहुत सुंदर एक फिल्म बनाई थी। और शिशिर ने मुझसे कांटेक्ट कर कि सर आप है ये खुणे 2-3 गीत लिखनी। मिलवाल यार फिर मिल फिल्म तो मेरे देखी नहीं चे, पर उनमें थे पूरी स्टोरी वगैरह बताया जा के इन इंचे एमा घटनाक्रम यो च और ये को थीम यो च फिल्म। तो फिर मिल गीत लिखना शुरू करी। पहल दा मिल लिखे के ब्यास तो वे थे पसंद नहीं आए, फिर दोबारा भी लिखे तो वे थे वो ये भी पसंद नहीं आए। तो वे वेल में कद गई अटैम्प्ट कर रहे हैं, मतलब कि आप लिखना रहो मैं लिखणु रहो मिलवार कोई बात नहीं। तो जद का लिखवाणु छे तो म्यार तो उदका गीतों को संग्रह होणु म्यार संग्रह बढ़ो रही। और अल्टीमेटली बोला थे ये शिशिर थे 2-3 गीत पसंद आएगी फिल्म में, शायद 2 गीत धरिया थी। और ये 2 गीत में मी दगड़ी सहयोग करना में जब मैं लिखना चाहे तो राकेश गौड़ जी, ठंगरियाल जी, ये 2-3 मित्र थी हमारा खास, आदरणीय राजेंद्र चौहान जी और कल्पना जी, यूँ भी मेरे मददगार के ये थे। इन कह दो शब्दों थे इन्हें कह दो, तो इन कैरी की ये रचना बनी। और उम्मीद ची कि फिल्म की जो स्टोरी ची, जो थीम ची, जो 1 लाइन ची फिल्म की, वे के हिसाब से ये फिल्म में गीत आपसे पसंद आला। पहले तो पूरी फिल्म पसंद आली, बच्चों को बहुत बड़ी मेहनत करनी चाहिए। आप लोगों से निवेदन चे कि जो फिल्म इंडस्ट्री च बहुत मुश्किल दौर से हमारे खड़ी हुई च उत्तराखंड की, ये स्टैंडर्ड इंडस्ट्री थे अगने बढ़ाना खुण हम सब यूँ को दायित्व च कि जना आप घर में छोटा बाल बच्चों थे संभल दो पल दो, उन्हीं ये इंडस्ट्री थे भी अगने बढ़ाना बहुत ज़रूरत है। आपको सहयोग और कै भी रूप में आशीर्वाद सहयोग आप सभी को चाहिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री थे। धन्यवाद। सर के लिए बहुत जोरदार तालियां। सर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, हमारे कुछ अतिथिगण यहाँ पे ऐसे हैं जो हमारी मातृभाषा को समझने में असमर्थ हैं, तो कृपा करके आपसे रिक्वेस्ट है कि उनके लिए 2 शब्द आप प्लीज़। मैं बोल दूँगा भाई, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने अपना ये गढ़वाली भाषा में बोला, अपनी मातृभाषा में, क्योंकि वैसे ये भाषा इतनी कठिन नहीं है जो किसी की समझ में ना आए। आज तो कुमाऊनी, जौनसारी, गढ़वाली पूरे देश में समझी जा रही है। हमारे तो साथ के जो लोग हैं तो वो इसको समझ ही रही हैं। सूक्ष्म मैं बोलूँगा कि जब ये फिल्म बन रही थी तो शिशिर उनियाल ने मुझसे कांटेक्ट किया, मुझे कहा सर आपको इसके लिए गाने लिखना है। तो मैंने कहा मैं लिख दूँगा। तो उस दौर में फिर हमारी कई सीटिंग हुई, मैंने कई बार गाने लिख के दिए। तो वो गाने वो लोग अपने मतलब पढ़ते रहे और पढ़ने के बाद डिस्कस करते रहे। तो उन्होंने मुझसे कई बार रिपीटिशन करवाया गानों का कि नहीं सर इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो। तो वो मैं उसको करता रहा। तो इन गानों को लिखने में जो मेरे मित्र मंडली है, आदरणीय राजेंद्र चौहान जी, राकेश गौड़ जी, रमेश ठंगरियाल जी, इन सब लोगों ने भी मेरी मदद की कि शब्दों को आगे पीछे करने में। तो इस ढंग से ये गीत बन के आए। फिल्म में 3 गीत थे, लेकिन 2 ही गीतों को शायद यहाँ पे स्थान मिला है। एक गीत उन्होंने कहा हम दूसरी फिल्म में रखेंगे, उनको बधाई एडवांस में। और तीसरी बात मैंने जो कही है वो ये है कि हमारे जो उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री है, ये बहुत शैशव दौर से गुजर रही है। हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी है उत्तराखंड में, हमारे पास दर्शकों की बहुत कमी है उत्तराखंड में, हमारे पास सिनेमा हॉल्स की बहुत कमी है उत्तराखंड में। इन कमियों के बावजूद भी हमारे प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के लोग, उत्तराखंड के समाज के लोग और बाहर के लोग भी इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग दें और इसको बहुत आगे ले जाएं। धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय सुशीला रावत जी से, वो आकर सर का सम्मान शॉल भेंट करके प्लीज़ मैम। सुशीला रावत जी के लिए एक जोरदार तालियां। ये वो पिलर हैं जिन पे हमारा उत्तराखंड सिनेमा जगत टिका हुआ है। तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए दोस्त। सुशीला रावत जी।
क्या पल है ये, दो कलाकार जब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, इससे बड़ी बात इस स्टेज के लिए कुछ और नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला रावत मैम। थैंक यू सो मच सर। आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। अब मैं रेबार मूवी का दूसरा सॉन्ग लॉन्च करने का जी हाँ दोस्तों और बहन और भाइयों, रेबार मूवी का दूसरा गाना आपके सम्मुख पेश है, जिसको लिखा है स्वयं डॉक्टर कालेश्वरी सर ने और गाया है रोहित चौहान जी ने, म्यूजिक कंपोज किया है राजेंद्र चौहान जी ने, म्यूजिक डायरेक्टर हैं विभू काशिफ जी। तालियां प्लीज, याद नहीं दिलाना पड़ेगा मुझे, आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, ये तालियां। हाँ हाँ जी सॉरी, कैलाश कुमार जी ने गाया है गाना। नातों का बाटों मां हिटदा हिटदा, प्यार खो जाना को रिटदा रिटदा। नातों का बाटों मां हिटदा हिटदा, प्यार खो जाना को रिटदा रिटदा। बस एक सवाल ही मन माराई, ब्याजे थे सजा मिली दोषी बिछाई। नातों का बाटों मां हिटदा हिटदा, प्यार खो जाना को रिटदा रिटदा। बालापने खेरी कन पे सुनो, जिकुड़ा बस डोर के थे दिखाओ। भल हो दुल्हन की कोई बींग जांद, भल हो दुल्हन की कोई बींग जांद। आंगवाल बुट दू गोला लगांद, स्वच्छ दे रह गयो पर इन निभाई। क्या जय थे सजा मिली दोषी बिछाई। न धीरज बंधे ना ध्याई साबासी, ना कभी आशीष ना मुंड मलासी। कांडो मसुदी गाया लगाणु राऊ, कांडो मसुदी गाया लगाणु राऊ। तक जाणु छो और कठी पहुंची जाऊं, एक सेत हर चीज पर है कंधी खाई। क्या जय थे सजा मिली दोषी बिछाई। मन मां पोत्यू मेल को साफ कर लो, देखदा छपेली को माफ कर लो। जुग जुग बिटिनी बड़ो चायो मेल, जुग जुग बिटिनी
बकी बात कखनी सुनाई क्या जय थे सजा मिली दोषी बिछाई धन्यवाद। अब मैं राजेंद्र चौहान जी को मंच पे बुलाना चाहूँगी। मोस्ट वेलकम सर। लाइट ऑन कर दीजिए सर प्लीज। आपके आते ही रोशन हो जाएगा मंच। कृपा करके सर स्टेज पे आने की कृपा करें। है कि अभी कुछ अतिथिगण अभी अभी सभा में आए हैं, उनका स्वागत है। सर आपका स्वागत है। सर 2 शब्द आपकी तरफ से। अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फिल्म होगी क्योंकि रहबार है, संदेश है फिल्म का। और ये रहबार मुझे लगता है कि पूरे देश दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाएगी फिल्म। और ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक्स अ लॉट। सर का सम्मान। अब मैं राजेंद्र चौहान जी का स्वागत करने के लिए सुरेश नौटियाल जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियां। सर की पर्सनालिटी ऐसी है कि सर को देख के एक अलग ही दुनिया की विभूति होती है। जोरदार सर तालियां। का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे और जोरदार तालियां सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिल्म में एक थीम सॉन्ग भी है। किसी भी चीज़ की सुंदरता उसकी थीम से होती है, तो हमारी फिल्म कैसे वंचित रह सकती है। उस फिल्म का थीम सॉन्ग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपके सामने पेश है रहबार का थीम सॉन्ग। इस सॉन्ग का म्यूज़िक कंपोज़र क्या है और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं विभू काशिफ जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
विभू काशिफ जी के लिए जोरदार तालियां। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मंच पर आए। विभू काशिफ सर के लिए रिक्वेस्ट है आपसे, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए विभू सर का। विभू काशिफ सर। विभू काशिफ जी का स्वागत करने के लिए मैं राकेश गौड़ जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मंच पर पधारें। सर के लिए तालियां तो बनती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिना तालियों के कोई भी प्रोग्राम प्लीज, तालियां बजाना तो हेल्थ के लिए अच्छा ही होता है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से, तहे दिल से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तालियों से स्वागत कीजिए सर का। आप प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इनका एक मूवी में रोल है, जो एक पिताजी का रोल कर रहे हैं एक मूवी में, तो इन्होंने इतना अच्छा रोया उस मूवी के अंदर कि क्या म्यूज़िक बनाया उसका भाई, बहुत अच्छी ट्यून बनी है, तो मज़ा आएगा इनको सुन के। थैंक यू सर, एप्रिसिएशन, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। अब हम कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके चलते हैं। रेवार मूवी के प्रोड्यूसर भगत सिंह सैनी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। मिस्टर भगत सिंह सैनी सादर आमंत्रित हैं मंच पर, और भगत सिंह सैनी सर के लिए एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। आप एक लेखक, निर्देशक और फिल्म निर्माता से हैं, जिन्होंने फिल्म और मीडिया उद्योग में 11 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली मीडिया के अध्ययन में पीएचडी प्राप्त करी है। वह किनोस्कोप फिल्म से क्रिएटिव हेड के रूप में उन्होंने विविध क्षेत्रीय में राष्ट्रीय संदर्भों में फिल्मों के से स्टेट्स विविध क्षेत्र में विज्ञापनों और कई श्रृंखलाओं का नेतृत्व करते हैं। 2014 से अपने फिल्म करियर की शुरुआत करी। अब तक कई पुरस्कृत फिल्में जैसे सलवटें, 5 थप्पड़, एक ट्रैक्टर, स्नान, दूसरा ब्याह जैसी फिल्मों का निर्देश कर चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सभी को। मेरा नाम प्रोड्यूसर में लिया गया है, पर मैं एक ये बात बताता हूँ कि मैं इकलौता प्रोड्यूसर नहीं हूँ इस फिल्म का, मैं सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। इस फिल्म को बनाने के लिए बहुत लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ी है, और अगर वो नाम मैं लेने लूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, पर शुरुआत एक प्रोड्यूसर का काम क्या होता है। मैं ये समझता हूँ कि एज अ प्रोड्यूसर एक फिल्म से को लेकर जो भी करना है वो एक प्रोड्यूसर का काम है, चाहे वो पैसे से लेकर, चाहे वो फिल्म इक्विपमेंट से लेकर, फिल्म का टाइमलाइन, प्रोडक्शन, लोकेशन, एनीथिंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, जो भी चाहिए वो काम एक प्रोड्यूसर का है। वो मेरी जिम्मेदारी थी, और ये जिम्मेदारी बढ़ गई क्योंकि मैं इस फिल्म का राइटर भी हूँ। तो कहानी की शुरुआत जीवन जी की एक कहानी है डाकिया करके, मैंने और शिशिर ने पढ़ी बहुत साल पहले, और हमें लगा कि पहाड़ों में डाकिया का जीवन क्या होता है, और उसी पृष्ठभूमि पर ये कहानी बनती गई। पर दिल्ली में बैठकर आप पहाड़ों की कितनी ज़िंदगी लिख पाएंगे। तो 2021 में कोरोना के जस्ट बाद ही मेरा और शिशिर का ये बातचीत चल रही थी कि आप दिल्ली में बैठकर पहाड़ों की ज़िंदगी नहीं लिख सकते। तो वो और मैं हम निकल गए बसों में लटक के। हमने बोला कि हम बसों में ही जाएंगे जहाँ आम जनता मिलती है, लोगों की बातें वहीं हैं, हम सुनेंगे भी वहीं पर।
हमने 1 महीना बसों में जा जाकर लंबा रूट नहीं लिया, 50-50 किलोमीटर 100-100 किलोमीटर पे लोगों की बातें सुनी, क्या चल रहा है, जीवन क्या है वहाँ का। और ये करके कहानी तो तैयार थी, स्क्रिप्ट बनती गई और फिर वो स्क्रिप्ट बनी जो शायद हम देखना चाहेंगे, जो वहाँ के लोगों की ज़िंदगी है एक्चुअली, कि पानी लेने से 20 रुपए की बिस्लरी की बोतल से लेकर और पानी लाने में कितना फ़र्क होता है, और ये सिर्फ वहीं का एक जो निवासी है वो बता सकता है। हालांकि फ़िल्म जो है, फ़िल्म की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। फ़िल्म की कहानी बेशक फ़िल्म गढ़वाली भाषा में है, लेकिन फ़िल्म हर इंसान को, चाहे वो कहीं पर भी रहता हो, वो उसके लिए है। फ़िल्मों की भाषा कोई भी हो सकती है, आप उसको रीजनल का दर्जा दे लीजिए, आर्ट फिल्म का, मेन स्ट्रीम, कमर्शियल, कोई भी दर्जा दे लीजिए, फ़िल्म फ़िल्म है। मेरा ये मानना है। इस पे हम बातें कर सकते हैं, पर इसी सोच के हिसाब से हमने फ़िल्म को गढ़वाली में ही रखा, क्योंकि वहीं की फ़िल्म है। फ़िल्म दिल्ली भी आती है कहाँ कुछ देर के लिए तो दिल्ली की भाषा हो जाती है, देहरादून जाती है तो देहरादून की भाषा हो जाती है। और एज अ प्रोड्यूसर मेरा काम बस यही था कि डायरेक्टर का जो विज़न है, उसने जो सोचा है फ़िल्म के बारे में, वो वैसा ही निकल कर आ सके। उसके लिए जो भी हमें करना पड़ा, जैसे भी किया, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। वो आपके सामने ही है। और मैं नाम अगर लेऊँ तो बाकी मेरे से अलावा और भी प्रोड्यूसर्स हैं। कीनोस्कोप फिल्म्स की तरफ से मैं, भगत सिंह सैनी, परवीन सैनी, बलराज जांगड़ा और शिशिर उनियाल। सबसे बड़ा सहयोग इसके अलावा बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है वोर्टेक्स इको प्रोडक्शंस, जिसमें बबीता अग्रवाल जी और मेरे कॉलेज समय के दोस्त रहे अंकित अग्रवाल और उसके साथ और भी लोग। ये मतलब इसके अलावा इशिता मन्ना, राकेश पोखरियाल जी, शशि पोखरियाल जी और सुभाष चमोली जी। तो नाम कहने को तो मैं प्रोड्यूसर में नाम मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पर फिल्म देखिए कितने लोगों की मेहनत से बनती है और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए, और हम कोशिश ये करेंगे कि इस फिल्म को हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में और भी भाषाओं में, हम इसे डबिंग में चल रहा है प्रोसेस, इसके बाद हम लोगों को बल लेके जाएंगे। कल्चर कहीं का भी हो, इस देश की खूबी यही है कि यहाँ पे अनोखे कल्चर, बहुत सारी भाषाएं हैं, और जितना ज़्यादा हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं उतनी ही नफ़रत कम होती है, उतना ही प्यार बढ़ता है। थैंक यू सभी के लिए। पुनः मैं चाहूँगा भगत सैनी सर के लिए तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। ये एक सपना होता है किसी इंसान का, एक जर्नी होती है। वो चाहता है कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं देखता हूँ, वो मेरा मैसेज, मेरा रहबर लोगों तक पहुँचे। इस जर्नी के लिए और इस कोशिश के लिए एक बार फिर दोबारा भगत सैनी सर के लिए तालियां। अब उस समय का जिसका इंतजार बड़ी बेसब्री से हम लोग समय से कर रहे थे, वो पल, वो खूबसूरत लम्हा अब आपके बीच आने वाला है। मैं बुलाना चाहता हूं हमारी फिल्म के डायरेक्टर शिशिर उनियाल सर को। तो तालियों के स्वागत किया जाए शिशिर उनियाल सर का। सर का एक छोटा सा इंट्रो मैं दे दूं पहले, वैसे तो बहुत क्यूट ही पाई हैं। शिशिर उनियाल 17 साल की उम्र में ही फिल्मों की दुनिया से रूबरू होकर शिशिर उनियाल ने पत्रकारिता में स्नातक प्राप्त कर फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा। सन 2004 में बनी गढ़वाली फिल्म भगयान बेटी से बतौर अभिनेता अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें इन्होंने उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता स्वर्गीय घनानंद जी के साथ स्क्रीन साझा की। आगामी वर्षों में इन्होंने सुशीला रावत जी के निर्देशन में मायाजाल एवं दान दहेज फिल्मों में अभिनय किया। सन 2008 और 2010 में दूरदर्शन के प्रोग्राम एक प्यार का नगमा के 400 से अधिक एपिसोड में पटकथा और वीडियो संपादन का कार्य किया। इस दौरान रंगमंच से भी बतौर कलाकार एवं नाटककार के तौर पर इनका जुड़ाव रहा। सन 2015 में जॉनसार भावर नामक डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन एवं निर्माण किया, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी सराही गई थी। किनोस्कोप फिल्म में बतौर पार्टनर गत वर्ष
उन्होंने दूसरा बिहार नामक फीचर फिल्म का निर्माण किया, जो वेब्स बाजार मुंबई ए वेब्स बाजार ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC द्वारा चयनित फिल्म के रूप में शिरकत की। शिशिर उनियाल सर, बिग हैंड। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आवाज़ सही आ रही है? आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप यहाँ पे पधारे, और कुछ तकनीकी कारणों के कारण कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन वही है कि मेरा वादा है कि फ़िल्म आपको पसंद आएगी। इस फिल्म की मैं आपको बात बताता हूँ कि फ़िल्म मेरे एक भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जीवन प्रकाश चमोली जी, मेरी बुआ के बेटे हैं। वो पोस्ट मास्टर है गढ़वाल में, और उनको लिखने का शौक़ है, क्योंकि पहाड़ में आपको कलाकार मिल ही जाता है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई कला होती है। तो उन्होंने कविता लिखी थी, और उस कविता से इस फिल्म के एक मुख्य किरदार की उत्पत्ति हुई थी, जो हमारे पोस्ट डाकिया है, जो पोस्टमैन, और क्योंकि वो खुद पोस्ट मास्टर है, तो मुझे उनसे काफ़ी कहानियाँ सुनने को मिली, और जिससे कि मैंने एक आइडिया आया कि हम पहाड़ के किसी डाकिया पे कहानी बनाए। और फिर मैंने और भगत ने ऐसी कई छोटी छोटी बातें करी, कई जगह पे। हम दिल्ली में रहते थे या हम कभी मुंबई में, तो वहाँ पे हम बातें कर रहे, तो हमेशा हम इस कहानी के बारे में बातें करते थे। तो ये फिल्म तकरीबन 5 साल पहले, 4 या 5 साल पहले इसकी एक सोच हमने एक पैदा की थी, उसके बाद हम फिल्म बनाए, और हमने अभी इस बार जो हमने फिल्म को पूरा कर दिया है। और अभी मैं इस फिल्म का ट्रेलर आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप ट्रेलर देखिए, और उसके बाद हम थोड़ी सी और बातें करते हैं। तो प्लीज़ तालियों के साथ स्वागत कीजिए रैबार टीम का। आपके बीच में ट्रेलर लॉन्च होने वाला है। लाइट्स ऑफ कर दीजिए पहले, प्लीज लाइट्स ऑफ। तो अभी इससे पहले कि हम ट्रेलर एक बार आपको दिखाएं, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ हमारे बीच में अतिथि आए हैं जिनका मैं स्वागत करना चाहता हूं। एक बार वो आप मंच पर आए। संजीव सूद जी, ये शारदा यूनिवर्सिटी के डीन है और एक फिल्मकार भी है। आप कृपया मंच पे आइए। अंकुश वर्मा, ये भी पेशे से फिल्मकार है, प्लीज़ मंच पे आइए। अंकुश वर्मा जी। सुशील द्विवेदी जी, ये कवि है, एक लेखक है और प्रोफेसर भी है। अनुराधा पाठक जी, ये पेशे से अभिनेत्री है, कृपया मंच पे आइए। अच्छा, ये लोग नॉन उत्तराखंडी है, और इनके सहयोग से हम अपने उत्तराखंड के सिनेमा को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ उनके सम्मान के लिए हमारे प्रोड्यूसर, हमारे वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स इशिता मन्ना जी, प्लीज़ मंच पे आइए। अनुराधा जी, अच्छा, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। हेलो, पहले तो डायरेक्टर शिशिर उनियाल साहब को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और पूरी टीम को, काइनेस्कोप की पूरी टीम को, जिन्होंने रहबार, जिसका हिंदी में शब्द का अर्थ है संदेश, मैंने अभी पढ़ा तो मुझे पता चला, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूँ। मैं पहले मैं बता दूँ, मेरा नाम अंकुश वर्मा उर्फ अंकुश चकालम है। मैं पेशे से अभिनेता हूँ, लेखक हूँ, निर्देशक हूँ, और प्रोफेसर भी हूँ, एकेडमिशियन भी हूँ। और अभी मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली NCR में रहता हूँ। इससे पहले मैं मुंबई में था,
और मैंने कई सारे वेब सीरीज़, OTTs और कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस में बतौर एज एन एक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, प्रोडक्शन कंट्रोलर, कास्टिंग डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर बहुत सारे एक्सपोजर मैंने लिया हुआ है। इंडस्ट्री का मैंने काफ़ी काम किया। मैं भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे से पास आउट भी हूँ। और मैं उत्तराखंड के सभी दर्शकगण जो यहाँ पे उपस्थित हैं उनसे मैं अपने दिल की बात ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी समय बदला है और आप सबके सहयोग से जो हमारे उत्तर भारत में 6-7 राज्य हैं, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ का जो क्षेत्रीय सिनेमा है, जो हमारी लोक संस्कृति है, लोक भाषा है, जो यहाँ का जो हमारा नेटिव टैलेंट है, उसको मौका मिले, वो आगे आए। और आप जैसे फिल्म निर्देशक या फिल्म प्रोड्यूसर्स जो हमारे लोकल टैलेंट्स हैं, रीजनल टैलेंट्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दें, उसको आगे बढ़ाएं और हमारा जो सिनेमा है वो इतना मजबूत हो जाए कि हमारे कलाकारों को, हमारे टेक्नीशियंस को दुनिया भर के तमाम फिल्म स्कूल से पढ़ाई करने के बाद बम्बई में जाने की ज़रूरत ना पड़े, वहाँ वो जद्दोजहद ना करें, यहीं रहें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने समाज के साथ रहें और अपने प्रदेश में रहकर अपने क्षेत्रों को विकसित करें। यही मेरी दिली चाहत है। और मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो संजीव सूद सर जी उपस्थित हैं, जिनको शारदा यूनिवर्सिटी की जो में डीन भी हैं, लेकिन ये फिल्म जगत के बहुत माने जाने दिग्गज सिनेमेटोग्राफर हैं और बहुत अच्छी खासी शख्सियत और पहचान रखते हैं फिल्मी जगत में। तो मैं चाहूँगा एक बार संजीव सर के लिए भी ज़ोरदार तालियां हो जाएं। बाकी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर विचार सर, थैंक यू। आप सभी लोगों ने पोस्टर्स देखे हैं, उम्मीद है आपको सबको पसंद आया। पोस्टर में एक चेहरा है जो बार बार सबको नज़र आ रहा है। देहरादून से निकला था चेहरा, दिल्ली तक पहुंचा, लेकिन दिल्ली में ट्रैफिक इतना कि यहाँ तक आने में थोड़ा समय लग गया है। लेकिन अब ये हमारे बीच पधार चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे लीड एक्टर सुनील सिंह को बुलाया जाए स्टेज पे। सुनील सिंह जी, आप प्लीज़ स्टेज पे, देर से आए पर दुरुस्त आए। मैं चाहता हूँ सुनील कुछ 2 शब्द कहे और बताए कि उनका फिल्म का ये अनुभव कैसा रहा और यहाँ आने में देर क्यों हुई, थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिएगा। सर मैं आ गया था, लेकिन दिल्ली में जो है इतने सिग्नल हैं कि क्या बताऊँ, बस यही कहना चाहता हूँ। अभी तो देहरादून सिर्फ 2.5 घंटे दूर होने वाला है, तो आना जाना लगा रहेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं आप यहाँ पर अच्छा, मैं हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनमें से एक मैं चाहता हूँ अंकित, आप एक बार मंच पे आए और हमारे लीड एक्टर को सम्मान दें। ये भी अब रिप्रेजेंटेटिव बन के ही रहना चाहते हैं, कोने में कहीं छुपा रहना चाहते हैं, लेकिन इनके बिना ये फिल्म अधूरी, आप समझे कि पूरी हो ही नहीं पाती। थैंक यू सो मच सर। तो अब हम जो तकनीकी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सब फिक्स हो चुकी है। आधे घंटे से बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन हाँ उम्मीद करता हूँ वो फिक्स हो चुकी है। और अब लाइट ऑफ कीजिए और हम ट्रेलर देखेंगे। लाइट्स ऑफ प्लीज। एक बात बतावा, हमारा पुरखा यख पहाड़ों में अकेले बसे हैं ना? यह देवभूमि छ। अगर वास्तव में यह देवभूमि छ, तो यह इतना संघर्ष के लिए छ। पुष्कर, रात का रहे तू बिहारी? मैं पोस्टमैन छो। अरे छोड़ यार, तो कहो पोस्टमैन। मेरे मने आड़ो तो लैंडलाइन में पोस्टमैन छो। ये तुम्हारे डाक आई छ। स्पीड पोस्ट आई है। क्या? सुन, जब नहीं रहो तब को दारल थी खंडोटी। अपने ब्याह की पकोड़े खिला ले लूं मैं ते। दादा बनन की उम्र में ब्याह की सोच लूं, तो कूद ले लो ये तो अपनी नानी। कैसे खुजानो बोल। ओह, बताओ कैसे खुजानो? उसका तो राहुल भाई गजंगर तला गई अरे चिट्ठी का सिलसिला हुआ। बस इतनी सी बात का बहाना गया था तुम डर। बहुत बढ़िया अपना बहाना, तुम कभी पीपल कोटी पर तौल नहीं गया। दुनिया में बहुत कुछ भूल रहे हैं, यही कुछ है
ई चिट्ठी पैदल पागल हुई छे। जो तुझे ठीक लगत वही क्या जिंदगी एक ही दाम मिलती। लेकिन क्या छे रे चिट्ठी में तो तू इतना परेशान हुई छे। मैंने वो चिट्ठी पढ़ी छे। बुबा अपना नौनासी माफी मांगणो छे पर खिले अगर ते पता चल भी जालो तो क्या करू तनी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। रह बार आपल मैं तक पहुंचा। क्या बात है, क्या आप रोंगटे खड़े हो गए। मैं चाहता हूं एक बार ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए। एक दोबारा इस कोशिश के लिए, इस शानदार फिल्म के ट्रेलर के लिए जो 12 सितंबर 2025 को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में लगने जा रही है। लाइट्स ऑन प्लीज। बारह सितंबर 2025। उम्मीद है आपको ट्रेलर पसंद आया होगा। तो अब फिल्म का ट्रेलर ये हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। अब ये फिल्म जो है 12 सितंबर को नज़दीकी सिनेमा घरों में रिलीज़ की जाएगी। सारी लिस्ट आपके सामने सोशल मीडिया के द्वारा हम शेयर करेंगे। तो हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में जो भी है किनोस्कोप फिल्म्स अगर आप सर्च करेंगे तो हमारा आपको प्रोफाइल मिल जाएगा। तो उसको फॉलो करें और सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को पर्सनली भी वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे मेरे थ्रू चाहे किसी के थ्रू, क्योंकि सब हम एक दूसरे को जानते हैं, एक फैमिली है। तो एक बार मैं फिर से सुनील को बुलाना चाहता हूँ। सुनील, कृपया अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हेलो, सबसे पहले मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि माँ बाप के सपोर्ट के बिना कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए मैं सबसे पहले, क्योंकि आज मेरी माँ भी यहाँ पे आई है और ये पहला मौका है कि मेरी मम्मी मेरे साथ देहरादून से यहाँ तक आई है। साथ ही साथ मैं इस फिल्म के जो डायरेक्टर है शिशिर सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उनका जो विज़न है बहुत ही क्लियर है, क्या शूट करना है, क्या सीन है। वह जैसे कि मैंने और भी फिल्मों में काम किया तो थोड़ा सा कभी ना कोई ऐसा लगता है कि कोई कंफ्यूज रहते हैं लोग, लेकिन उनका विज़न क्लियर है कि कल ये शॉट लेना है तो ये लेना है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कास्टिंग डायरेक्टर, जिन्होंने सबसे पहले मुझे फ़ोन किया कि आप इस फिल्म के लीड के लिए सेलेक्ट हो, अपने कबीर ओम कश्यप। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, भगत सिंह हैं और इप्सिता मैम हैं, सर हैं, क्योंकि इस फिल्म में जैसे इन्होंने बताया बहुत से डायरेक्टर हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आप अपना कीमती, आप डायलॉग फंबल कर गए। कौन सा? डायरेक्टर नहीं, प्रोड्यूसर बहुत है। प्रोड्यूसर बहुत है। कौन है? प्रोड्यूसर बहुत है, डायरेक्टर एक ही है। हाँ, डायरेक्टर एक ही है, सॉरी, प्रोड्यूसर बहुत है यहाँ पे। और साथ ही साथ हमारे जितने भी कलाकार हैं जो आज आए हैं, और आप लोगों का सबसे ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि आप लोग दिल्ली जैसे शहर में जहाँ लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इतने लोग यहाँ पे आए हैं। मुझे नहीं पता था कि जो गढ़वाली सिनेमा है और गढ़वाली भाषा को जानने वाले इतने लोग यहाँ पे आए हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। और ये फिल्म आपको हंसाने का तो मैं गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन रुलाएगी ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अब मैं एक बार हमारी वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, हमारे एक पार्टनर किनोस्कोप के पार्टनर्स परवीन सैनी को बुलाना चाहता हूं, जो कि इस फिल्म में एसोसिएट डायरेक्टर की भूमिका भी निभा रही है। जोरदार तालियों से स्वागत मैम आपका। मैं ये अब कार्यभार उनको सौंप रहा हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सबका जो आप अपना कीमती टाइम निकाल कर आए हैं। मेरी माता जी है ना, बस रोने वाली हैं रो देंगी थोड़ी देर में। ये फिल्म बहुत ख़ास है, बहुत ज़्यादा ही। किनोस्कोप की ये पहली थिएटर में रिलीज़ होने वाली फिल्म है। हमने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा। इसमें आपको मेहनत नज़र आएगी। बार बार यहाँ एक शब्द दोहराया जा रहा है, इस फिल्म के बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं। इस फिल्म को बनाने में योगदान इतने लोगों का है ना कि यहाँ पे मतलब देखिए मेरी सूची कितनी लंबी है।
तो मैं इन सब लोगों का नाम लेके इनका सत्कार करना चाहूँगी और सबसे पहला अपनी माता का नाम लेना चाहूँगी जो बस रोने वाली है। देखिए 3 माताएं आज यहाँ पर हैं जो बहुत खास हैं, ठीक है, और उनमें से थैंक यू दीदी, उनमें से सबसे पहली तो हैं डायरेक्टर शिशिर उनियाल की माँ पुष्पा उनियाल। जोरदार तालियां। और बिल्कुल मेरा यही, मैं एक्चुअली अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मैं आंटी जी बोलना चाहूँगी। आंटी जी प्लीज़ आप स्टेज पर आइए। बिल्कुल, माताओं के बिना देखिए ये फिल्म नहीं बन सकती थी। अब बहुत लोग जानते हैं 2 प्रोड्यूसर्स परवीन सैनी और भगत सिंह सैनी जो आपके सामने अभी उपस्थित भी हुए थे, हम दोनों ही भाई बहन हैं तो माताएं एक ही है। हमारी माता श्रीमती केसर सैनी, मम्मी प्लीज़। दीदी आप भी प्लीज़ स्टेज पर आइए। और एक और इंसान है जिन्होंने हमारा उस वक्त साथ दिया है जिसकी वजह से ये फिल्म आज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ट्रेलर तक बात पहुँची है, बड़े पर्दे तक बात पहुँची है। अंकित अग्रवाल की माता बबीता अग्रवाल, प्लीज़ आप इधर मंच आप बीच से लीजिए, कोने में खड़े होने का वक्त औरतों का चला गया है, प्लीज़। हाँ, इनका मैं सम्मान करना चाहूँगी और उसी इंसान के हाथों से करवाऊंगी जिस इंसान की ये फिल्म है, जो एक्चुअली में रोज़ शायद इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। शिशिर प्लीज़। आज मुझे एक बात बताई गई कि एक और इंसान है, उनका नाम लेना चाहूँगी, माफ़ कीजिएगा भूल गई। शिशिर उनियाल के पिता इंदिरा प्रसाद उनियाल। शिशिर उनियाल बहुत बिजी हैं डायरेक्टर, कोई बात नहीं। ये वो टीम है जो घर से मोटिवेट करती है कि कहानी लिखते रहो, बनाते रहो, टाइम पे शूटिंग पे जाते रहो। ये वो लोग हैं जो शूटिंग के टाइम पूरी टीम के लिए खाना भी बना के देते हैं कभी कभी। ये सच है, बिल्कुल सच है। वो है नहीं यहाँ पर लेकिन नाम मैं उनका लेना चाहूँगी। बलराज जांगड़ा की धर्मपत्नी पूनम जांगड़ा। तो पूनम जो है वो हिसार से हैं तो वो आ नहीं पाई हैं, तो मैं अपने को प्रोड्यूसर बलराज जांगड़ा को बुलाना चाहूँगी स्टेज पे। जी तालियां जो है ना उसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए, बहुत फ्री है प्लीज़। ये वो लोग हैं जो पूनम जांगड़ा की जगह इनको दे दीजिए फूल। इनकी धर्मपत्नी हिसार से आ नहीं पाई हैं, उनकी तबीयत सही नहीं है। मिस्टर पूनम जांगड़ा है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद है माता पिता का, जिनकी वजह से हम काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये फिल्म आपको 12 सितंबर 2025 को अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी, बड़े पर्दे पर। शिशिर उनियाल अपनी फिल्म लेकर आ रहे हैं, ज़ोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात जोड़ना चाहूँगी मैं। मुझे किसी ने बताया था कि सबसे पहले हमारी टीम के बाद अंकल आए थे, उनियाल अंकल, और अंदर घुसते ही वो रो पड़े क्योंकि अब फिल्म बाय शिशिर उनियाल देखने का उनका शायद बहुत पुराना सपना होगा जो आज पूरा हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मम्मी, थैंक यू आंटी जी। प्लीज़ आप अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और लोग हैं
कुछ और लोग हैं जो इनके बाद आते हैं, पर उनका भी सहयोग जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहा हमारे लिए। दोबारा बुलाना चाहूँगी मैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर अंकित अग्रवाल को। प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ। उनके साथ एक खास मेहमान और आया है, आयुषु अग्रवाल। प्लीज़ स्टेज पर आएँ। वैशाली पंजवानी, अनु पवार, प्लीज़ स्टेज पर आएँ। संकोच ना करें, संकोच ना करें। ये मैं लिख दूं तेरे नाम में? अच्छा, बहुत सारे नाम शायद इधर से भी हैं, तो मैं इनको ट्रांसफ़र करती हूँ। हमारे प्रोड्यूसर्स की लिस्ट थोड़ी और बढ़ती जा रही है, बढ़ चुकी है, आपके सामने अब हम बताएंगे। मैं चाहता हूँ कि हम श्री राकेश पोखरियाल जी मंच पे आइए। राकेश पोखरियाल जी, क्या मैं आपको देख पा रहा हूँ? हाँ, देख पा रहा हूँ। शशि पोखरियाल जी, सुभाष चमोली, सुभाष चमोली आप तो आइए। आपका आना जरूर अनिवार्य है। एक बार सबका जोरदार स्वागत कीजिए। ये हमारे एक निर्माताओं की सूची है। इशिता मन्ना, आप पुनः स्टेज पे आइए प्लीज। इशिता मन्ना, सुशीला सैनी जी। इशिता मन्ना भी हमारी निर्माताओं की सूची में है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ पाई। सुभाष चमोली जी हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। हमारी पहली शॉर्ट फिल्म जो हमने किनोस्कोप के बैनर के तले ऑफिशियली बनाई थी, 5 थप्पड़ एक ट्रैक्टर, ये उस दौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उस फिल्म ने काफ़ी हमारा नाम बनाया, काफ़ी हमारी पहचान बनाई, और उस फिल्म के ज़रिए ही हम आज ये फिल्म बना पाए हैं। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां से स्वागत कीजिएगा। ये वो लोग हैं जिनके बिना ये फिल्म बनना इम्पॉसिबल समझ लीजिए, इम्पॉसिबल था। क्योंकि हम सोच तो पा रहे थे, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन करने में इन सब की हमको सपोर्ट लगा, सबकी सहायता लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच। प्रोड्यूसर की सूची लंबी है तो फिल्म भी उतनी ही अच्छी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। 12 सितंबर 2025। कुछ लोग हैं जो बहुत दूर दूर से आए हैं, बहुत सालों बाद मिले हैं। माफ़ करना चाहूँगी, मैं गढ़वाल से नहीं हूँ, मैं हरियाणा से हूँ। और इस फिल्म के एक और प्रोड्यूसर जो मेरे भाई भी हैं, भगत सिंह सैनी, वो भी हरियाणा से हैं। इस पूरी फिल्म में आपको जान के हैरानी होगी कि क्रू में सिर्फ एक गढ़वाली था, डायरेक्टर। तो आप देख लीजिए कि गढ़वाली भाषा में जो बन रही है फिल्म, वो सब नॉन गढ़वाली लोग लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक अलग टच भी मिल सकता है। और जोरदार तालियां नॉन गढ़वालीज के लिए। और हो सकता है कि आपको एक ऐसा दृष्टिकोण हो कि पहाड़ियों भी ना उन लोगों ने भी ना सोचा हो कभी कि अच्छा ये बात तो हमने सोची ही नहीं थी, शायद कोई बाहर वाला ही हमें आगे बता सकता है। कहते हैं जब आप ज़्यादा करीबी होती है किसी चीज़ से तो आपको उसकी वो ढंग से दिखाई नहीं देती। उम्मीद है इस फिल्म में जो भी हम संदेश देना चाह रहे हैं, जो भी रहबार देना चाह रहे हैं, वो आप तक ज़रूर पहुंचेगा। 12 सितंबर 2025 को आप सिनेमा घरों में ज़रूर जाइए, हमारा उत्साह बढ़ाइए। जिस तरह आज यहाँ पर आए हैं आप, उसी तरीके से आप हॉल में जाके इस मूवी को देखिए, बड़े पर्दे पर, क्योंकि उसी के लिए बनाई गई है ये फिल्म। और ज़्यादा समय ना लेते हुए, थैंक यू सो मच, आप लोग अपना कीमती वक्त यहाँ निकाल कर आए। आज इस प्रोग्राम का मैं यहाँ पे समापन करती हूँ। ट्रेलर और म्यूज़िक ऑनलाइन अवेलेबल है। सोशल मीडिया रहबार द फिल्म के फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल्स पे
अपडेट के लिए जुड़े रहिए। बुकिंग के लिंक भी वहीं आपको अपडेट हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। और हमारी तरफ से चाय नाश्ते का एक छोटा सा प्रबंध है, प्लीज़ आप हमारे साथ वहाँ शिरकत करें, एक साथ चाय पीते हैं और हमारी टीम को दुआएं दीजिए कि फिल्म जो है सफल हो। थैंक यू सो मच। एक बार अपने लिए ज़ोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब ये आप लोगों की तरफ से आ रहा है तो सच में अच्छी की होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ जॉइन अस फॉर टी एंड स्नैक प्लीज़। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। भरत अबे इधर 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 भाई साहब 100 रुपये हाथ तो लगाओ, पता कैसे लगा। अरे सब आते हो यार, बुलाओ इनको, बुलाओ सब, हम तो भागते हैं। अरे रुक जाइए। तरीका बदला जा रहा है। क्या होता है कि हम अमूमन पहाड़ की बात करते हैं तो हम प्रवासी जो समस्या है, बनाई की समस्या उसी में बन जाता है। अभी मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि कुछ फिल्में ऐसी आ रही है जो कि वहाँ की पुरानी कहानियों की बातें कर रहे हैं या उसी दौर में कुछ नया, कोई ऑटोबायोग्राफी थी एक, उसमें उन्होंने समझ जो हमारे रह चुके उन पर फिल्म बनाई जा रही है ताकि हमारी यंग ऑडियंस को भी अट्रैक्ट कर सके। यंग ऑडियंस को चाहिए कि उनको कहानी तो वो समझ जाएंगे, उनको चाहिए कि टेक्निकली उनका ध्यान बांध के रख सकें। यानी आप कह रहे हैं कि उज्जवल भविष्य है उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री का? भविष्य उज्जवल है। शिशिर सर ने जब मुझे फोन किया, बताया कि ये कहानी और ये सेकंड टाइम हो रहा हूँ, तो मैंने सर को बोला, सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे डिट्टो मेरी स्टोरी चल रही है, डेफिनेटली मैं करूँगा सर। सर ने मुझे पास किया, मैंने अपने टीम को भेजा फिल्म को मैं शूट करा। क्या था ऋषिकेश एक और बात और दर्शकों से कहना चाहता हूँ, 12 सितंबर 2025 दो चीज़ें हैं, एक तो फिल्म लॉन्च हो रही है, दूसरा मेरा बर्थडे भी है, तो प्लीज़ आप मुझे बर्थडे विश करने आ सकते हैं। बिल्कुल। और फिल्म भी देखें। फिल्म के दिन आपके जो फोटो डालोगे उसके नीचे सब हैप्पी बर्थडे का कमेंट कर देंगे। थैंक यू।
हीरो है